वेलकम बैक टू शो। पाकिस्तान की सियासत एक और मरहले में दाखिल हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मरतबा फिर सड़कों पर आने का ऐलान किया। पार्टी की आदत का कहना है कि 5 अगस्त को बानी चेयरमैन इमरान खान की कैद के 3 साल मुकम्मल होने पर मुल्क भर में एहतजाज रैलियाँ, जलसे जुलूस, कन्वेंशन और सेमिनार्स मुनक्किद किए जाएंगे, जबकि इसे एक बड़ी सियासी मुहिम का आगाज़ भी हो सकता है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ये एहतजाज वाकई हुकूमत पर सियासी दबाव बढ़ा सकेगा या फिर माजी की तरह ये महदूद सियासी सरगर्मी बनकर रह जाएगी। दूसरी जानिब ये बहस भी जारी है कि एक तरफ पीटीआई मराज से दस्तबरदारी और सियासी जदोजहद की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ कायमा कमेटियों से इस्तीफों के बावजूद सरकारी गाड़ियों और दीगर सहूलियात के इस्तेमाल पर सवालात भी उठ रहे हैं। आखिर आने वाले दिनों में मुल्क की सियासत किस रुख पर जाएगी और क्या पाकिस्तान एक नई सियासी कशीदगी की तरफ बढ़ रहा है? इसी मौजू पे आज हम बात करेंगे। बिल्कुल जी, इसी पर बात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन कर चुके हैं अमजद अली खान नियाज़ी साहब। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। सर, सबसे पहले यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। जिस तरह से 5 अगस्त से कहा जा रहा है कि मुल्कगीर एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान है। सर, ज़ाहिर मकसद तो यही है खान साहब की रिहाई, लेकिन इस तहरीक के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा, कितनी मुख्तलिफ हो सकती है ये माजी की तहरीकों से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा आपने अपने बयानिए में कहा, लेकिन सिर्फ खान साहब की रिहाई के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, बल्कि जमहूरियत की बहाली के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, इंडिपेंडेंट जुडिशरी के लिए और इंडिपेंडेंट जो है वो इलेक्शन कमीशन के लिए, और पाकिस्तान में जो है वो मुआशी तरक्की के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए और हर तबका जो हमारा है उनके लिए ये जद्दोजहद है। और खान साहब ने तो कभी नहीं कहा कि मैं एनआरओ चाहता हूँ। खान साहब ने हमेशा ये कहा है कि मेरे केसेस जो है वो मेरिट की बुनियाद पे देखे जाएं और इंसाफ पे मबनी फैसले किए जाएं। तो ये फर्क है थोड़ा। और हमारी जद्दोजहद जो है वो 2022 से लेके अभी तक जो है वो उसकी मुख्तलिफ शेप्स रही हैं, और जद्दोजहद करते रहेंगे। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो उसको ये हक हासिल है, वो कानून और आइन के दायरे में रहते हुए उसको ये प्रोटेस्ट भी कर सकती है, तकरीर भी कर सकती है, तहरीर भी कर सकती है। तो ये हक हासिल है हर शख्स को पाकिस्तान के अंदर कानून और आइन में। अच्छा नियाजी साहब, मुझे ये बताइएगा कि ठीक है, आप खान साहब की रिहाई के हवाले से तो एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन जो अवाम का कोर इशू है इस वक्त महंगाई को लेकर, स्पेशली ये जो मिडल ईस्ट की जंग हुई है, इसके बाद पेट्रोल प्राइसेस, इन्फ्लेशन आपके सामने है, गंदम का बहरान आपके सामने है। अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ रहा है कि इस तमाम तर बहरान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवाम में नहीं खड़ी और कोई बड़ी तहरीक चलाने में या एहतजाज करने में नाकाम नजर आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवाम के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। हमने हर सतह पे, चाहे वो प्रोविंशियल असम्बलीज हो या नेशनल असम्बली हो, सेनेट में, हर जगह पे या पब्लिक प्लेसेस हो, हर जगह पे आवाज उठाई है। हमने महंगाई के लिहाज से और आप देख रहे हैं कि आज बेरोजगारी किस सतह पे है, आज महंगाई किस सतह पे है, आज आपकी इकोनॉमी जो है उसकी क्या पोजीशन है।